वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की कुंडली खोलकर रख दी है। मोदी सरकार विधानसभा चुनाव की हार से डर के कारण इलेक्शन को रद्द कराना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सौरभ आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज बात कर रहे हैं हम वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के बयान के बारे में। उन्होंने बताया है कि कैसे मोदी सरकार विधानसभा चुनाव की हार से डरी हुई है। आप सब जानते हैं कि आगामी 4-5 महीनों के अंदर हमारे देश के जो मुख्य राज्य, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हैं और उन विधानसभा चुनाव की हार के डर से डरी हुई है मोदी सरकार। क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो चुनाव प्रचार में हो, रैलियों में हो, या जनता का मन टटोलते हुए जब न्यूज़ ने या पत्रकारों ने ये पाया है कि जनता के मन में तो कुछ और ही है। लगातार जैसे देखने को मिला है कि चाहे विपक्षी पार्टियां हों, वे लगातार हावी होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जनता का मूड बदल चुका है और जनता सरकार से ज्यादा उम्मीद रख रही थी, लेकिन सरकार ने उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो केंद्र सरकार से जनता नाखुश है और अब उसका बदला विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से लिया जाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया है कि कैसे मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने विशेष स्तर संसद का बुलाया है और उसमें क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होंगी, जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के बीच लाया गया है। उसमें मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को उठाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि कैसे इस विधेयक को पास किया जाए और कैसे चुनाव में फायदा उठाया जाए। इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो हम ये सोच सकते हैं कि सरकार लोकसभा के चुनाव को नवंबर में करवा सकती है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना आदि राज्यों के साथ हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ना ही तो ये इतना जल्दी संभव है और सरकार जो अपना फायदा देख रही है वो ये है कि विधानसभा चुनाव के हार की डर से वो पहले नहीं करवा सकती। यदि उन्होंने लोकसभा के चुनाव भी विधानसभा के साथ करवा लिए तो फिर लोकसभा में भी खतरा हो जाएगा, तो फिर उनको लोकसभा में भी जो है बहुत ही कम सीटें मिल सकती हैं और करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनका जो मुख्य लक्ष्य है वे नवंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभाओं को स्थगित करवाना है, जो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हो सकता है। उसके बाद जब वे स्थगित हो जाएंगे तो उनका फायदा उठाने के लिए अप्रैल मई में जो देश के आम चुनाव होंगे उसके साथ किया जाएगा। क्योंकि देश की जनता भी जानती है कि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। और लोकसभा में जैसा कि पीछे भी देखा गया था कि जिन राज्यों ने मोदी सरकार को लोकसभा में बहुत सारी सीटें दी, या लगभग ये कहें कि 80% तक सीटें दी थी, वे राज्य विधानसभा में मोदी सरकार को नहीं चाहते या बीजेपी सरकार को नहीं चाहते। चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हर जो है स्टेट में, राज्य में कांग्रेस सरकार आई है। इसका कारण साफ साफ है कि लोग मुद्दों को समझ चुके हैं और मुद्दों की राजनीति अब जो है लोग करना चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि केवल वोटों की राजनीति हो तो मुद्दों के ऊपर हो। और ऐसा ही इसका चुनाव का जो परिणाम सामने आया था, जब राजस्थान के थे चाहे लोकसभा के, उनमें बीजेपी की जीत हुई थी और विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई थी, और ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ था। लेकिन वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि कैसे मोदी सरकार अपने फायदे के लिए न केवल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो उसके लिए ढेर सारी मैं कहूं तो लाखों में लगभग, हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया था कि 35 लाख ईवीएम तक चाह सकती हैं यदि हम सभी राज्यों के और विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाएंगे। तो यदि इतनी मशीन आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और छेड़छाड़ किस तरह की जा सकती है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि
छेड़छाड़ में हम ये कहना चाहते हैं कि छेड़छाड़ ये नहीं कि बटन दबाया किसी का आया किसी का, वो नहीं। छेड़छाड़ इस तरह की कि कई बार ईवीएम मशीन को वोटिंग जो होती है पहले हो चुकी होती है और उन वोट को क्लियर नहीं किया जाता और नए स्थान पर लगा दिया जाता है, और फिर जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो पहले क्लियर नहीं की गई थी उनकी भी काउंटिंग होती है, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो सत्ताधारी पक्ष जीत जाता है जिसने ईवीएम को वहां पर लगवाया था, या पहले जहां पर ज्यादा वोट पड़ी थी उन ईवीएम को वहां पर लगवा दिया था। या कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ईवीएम की अदला बदली भी कर दी जाती है कई बार मशीनों की। लेकिन कर्नाटक में देखने को मिला कि विपक्षी दल जो था कांग्रेस का उस समय, उन्होंने इस विषय पर बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरती और किसी भी तरह का ईवीएम में घोटाला होने से रोक दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कैसे मोदी सरकार ना केवल ईवीएम को जो है चुनौती कैसे पार पा सकती है, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कैसे देश के युवाओं को, या मतलब ये कह सकते हैं कि देश की मिलिट्री को भी दुगना करना होगा इसके लिए, क्योंकि पर्याप्त मिलिट्री चुनाव के लिए नहीं है और ना ही ईवीएम मशीन्स हैं। यदि विधानसभा के चुनाव नवंबर में हो जाते हैं तो फिलहाल की स्थिति ये बता रही है कि फिलहाल बीजेपी सरकार हर चुनाव में पिछड़ती जा रही है। यदि बीजेपी सरकार अब की बार ये विधानसभा चुनाव हारती है तो इसका सीधा सीधा असर 2024 के आम चुनाव पर पड़ेगा। और ऐसा देखने को, जैसे कि हम पीछे आपको बता दें कि चाहे वो कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो या हिमाचल प्रदेश की बात हो, लगातार वहां पर कांग्रेस सरकार बढ़त बनाकर सरकार बनाती हुई दिखाई दी। और अब जैसे कि अब 4-5 राज्यों में चुनाव है, यदि यहां पर भी बीजेपी सरकार सत्ता खो देती है, हालांकि बीजेपी सरकार 1-2 राज्य में ही जिनमें चुनाव होने हैं वहां पर फिलहाल सत्ता में है, यदि वो खो देती है तो उसका सीधा सीधा असर हम समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और इसको देखते हुए कैसे बीजेपी सरकार आनन फानन में न जाने कैसे कैसे फैसले लेती जा रही है, चाहे वो विशेष सत्र का हो या वन नेशन वन इलेक्शन का हो, तमाम तरह के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सभी को और हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कहाँ तक ठीक है और कितना गलत हो सकता है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।